नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म को लेकर पत्रकारों ने की एसडीएम से प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगर में कुछ पिछले दिनों से मासूम नाबालिगा के साथ हुए इस घिनौने कृत्य के चलते आज नगर के पत्रकार गणों ने एसडीएम पवन बारिया से तहसील कार्यालय पहुंचकर चर्चा की और बताया कि इतने बड़े घटनाक्रम को लेकर न तो रामपुरा पुलिस विभाग से कोई प्रेस नोट मिला है, न ही कोई सूचना, जिसको लेकर के नगर के पत्रकारों पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। इसी घटना को लेकर प्रेस क्लब रामपुरा के सभी पत्रकार साथियों ने एसडीएम पवन बारिया से भेंट की और घटना के बारे में विस्तृत चर्चा की, जिस पर श्री बारिया ने बताया कि आगे से ऐसी कोई भी अप्रिय घटना होगी तो उसकी सूचना आप लोगों को तुरंत भेजी जाएगी। जो घटनाक्रम हुआ है उस संबंध में थाने पे लेके जो भी अगर ऐसी कोई कार्रवाइयाँ होती है या कोई ऐसे इवेंट्स भी आते हैं तो उसमें जो है पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं रहा है कि कोई जानकारी नहीं मिल पाई है तो मैं जो है हमारे एसडीओपी साहब या वरिष्ठ अधिकारियों से इसमें चर्चा करेंगे कि जब भी अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उसका एक प्रेस नोट भी जारी किया जाए, जिससे कि पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सभी को जानकारी भी समय पे मिलती रहे। काफ़ी समय से देखने में आ रहा है सर, रामपुरा के जो बहुचर्चित मामले होते हैं उनके खुलासे जिला मुख्यालय पे किए जाते हैं, जबकि वो मामले रामपुरा के आरोपी रामपुरा का उसके खुलासे नीमच किए जाते हैं, जिसमें रामपुरा की मीडिया बिल्कुल अनजान बनकर रहती है। उनको न कोई जानकारी न कुछ नहीं। जिससे बहुचर्चित मामला, इससे पहले आपको अगर पता हो तो एक रऊफ नियारगर के बालक का मतलब उसकी हत्या हो गई थी, उस मामले को लेकर भी खुलासा नीमच हुआ था सर। उस संबंध में तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं तो उसमें जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें सूचना जारी करते हैं। तो वैसा तो लेकिन जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं तो इसमें मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं हमारे जो सब डिवीज़न ऑफिसर जो रहते हैं पुलिस से, उनसे इस पर चर्चा की जाएगी कि जो नॉर्मल जो इवेंट्स होते रहते हैं या कोई ऐसी चीज़ें होती है जिसमें कि प्रेस नोट जारी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दूसरे थाने हैं वहाँ से जो है समय समय पर जो है मीडिया को और इन सबको जो है कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा प्रयास करेंगे कि भविष्य में जो है अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है पुलिस प्रशासन और मीडिया के बीच में रहे, कहीं पर भी कोई ट्रांसपेरेंसी या वैसी कोई दिक्कत ना आए। सर, अभी ये मामला हुआ, इसमें एक आरोपी बना है और 3 फरार हैं, वो पुलिस प्रशासन जानकारी दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? उस पर तो देखिए अभी पुलिस की शायद विवेचना उसमें चल रही होगी, उनके वरिष्ठ अधिकारियों से एक बार चर्चा करके इसमें आगे बता पाएंगे। सर, इतना पुराना मामला और अभी तक जानकारी जुटा नहीं पाई पुलिस? अब वो देखिए कभी कभी उसमें इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो उसमें वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जैसे भी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके जैसा आगे रहेगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक सर। इस विषय में मेरे उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा और कोई भी घटना आपसे छुपी नहीं जाएगी। अब पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि इस घटनाक्रम की जांच सूक्ष्म रूप से करे ताकि मासूम नाबालिग को न्याय मिल सके। इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सम्राट दीक्षित ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। हुई कि एक गरीब परिवार की नाबालिग बेटी के साथ में ये जो दुष्कर्म की घटना हुई है, इससे पूरे रामपुरा शहर को शर्मसार कर दिया और निश्चित रूप से ये प्रशासन की नाकामी है कि अभी तक जो है गिरफ्तारियाँ नहीं हो पाई, अभी तक जो है सही फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। इसके लिए जो यहाँ तक कहा जाए कि अगर यहाँ इन लोगों से अगर यहाँ लोकल प्रशासन से अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा है तो सीआईडी से इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, क्योंकि आज इस घटना से पूरे प्रदेश में मेरा रामपुरा शहर जो है शर्मसार हुआ है और निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है कि एक नाबालिग बेटी के साथ में, या ये कहें कि हमारी बेटी के साथ में जो घटनाक्रम हुआ, इसके लिए जो है सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। और मैं तो जो आज मतलब प्रदेश में जिनकी सरकारें हैं उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा, उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि यार कम से कम ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, पर एक मासूम बच्ची के साथ में जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन कराकर दोषियों को सज़ा दिलवाने में मदद करना चाहिए। सरकार को भी आगे आना चाहिए और मदद करना चाहिए। मानवीयता को झकझोर देने वाला ये मामला, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसमें पुलिस प्रशासन या परिवार की प्रश्न नॉर्मल था? सर, आपने कहा है कि ये जांच जो है सीआईडी से कराना चाहिए, तो क्या आपको रामपुरा प्रशासन पे विश्वास नहीं है? नहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रशासन हमारी पुलिस जो है वो कमज़ोर है, ये नहीं कहने का आशय। जो घटना की गंभीरता है, एक नाबालिग बेटी के साथ में एक इतना बड़ा घटनाक्रम होना, ये जो है इसमें जो बहुत बारीक जांच की आवश्यकता है और हर पहलू पर जांच होना चाहिए और हर पहलू पर जांच करने के लिए जो है एक्सपर्ट होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के घटनाक्रम के लिए सीआईडी से ही जांच करवाई जाना चाहिए,
तो एक्सपर्ट जो है वो फेयर जांच कर सर पाएंगे। इतना बड़ा मामला ना मीडिया के अंदर आया और ना किसी को दिया गया है ये, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, पारदर्शिता के लिए या ये कहें फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए मीडिया को समय समय पर जानकारी देना चाहिए। अगर मीडिया को जानकारी नहीं दी जा रही है या हमारे जो पत्रकार साथियों को अगर जानकारी नहीं दी जा रही है तो कहीं ना कहीं में जो है ये इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें जो दूषित इन्वेस्टिगेशन कहा जा सकता है। फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए पत्रकारों को जानकारी देना चाहिए ताकि आम जन को भी घटनाक्रम के संबंध में जानकारी मिल सके, आम व्यक्ति भी समझ सके। अगर पत्रकारों से अगर बात छुपाई जा रही है तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ दाल में काला रहा होगा जब पत्रकारों से बात छुपाई जाए। अगर दोषियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपकी कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाएगी? यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम सारी हदें पार कर जाएंगे। कांग्रेस के माध्यम से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और अभी तो देख रहे हैं, कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर प्रशासन अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया या अगर दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर पाया तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय जीतू पटवारी जी से मिलेंगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी को जो है पूरे घटनाक्रम से हम लोगों ने व्हाट्सएप से उनको मैसेज करके उनको भी पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया। यदि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो इस मामले को लेकर हम प्रदेश लेवल तक लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। क्या नाम सर आपका? मैं एडवोकेट सम्राट दीक्षित, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस नीमच। रामपुरा से अजीमुल्ला खान के साथ दशरथ माली की रिपोर्ट।